हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 16वां प्रश्न होगा। इससे पहले मैंने 15 टाइप पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज ये टाइप 16 होगा। प्रश्न आज क्या है देखिए, एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। ये चीज याद रखना है, समान मूल्य पर दो वस्तुएं, एक को अगर 10 में बेचता है दूसरे को भी 10 में बेचता है। ठीक है, एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया। ठीक है, फर्स्ट वस्तु पर 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरे वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत याद करिए यदि इस सौदे में न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। ठीक है, प्रश्न को कैसे बनेगा ये देखिए। फर्स्ट वस्तु को उसने खरीदा है, समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, तो 20% लाभ कमाया। इसको बनाने के लिए 20% को भिन्न के रूप में बदल देते हैं, तो 20/100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए 1/5, और ये 1/5 निकला, ये होता है नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस निकलता है। ठीक है, और ये कैसे आया देखिए, अगर मान के चलिए प्रतिशत लाभ निकालेंगे हम या प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो लाभ बटे नीचे में क्या आता है, क्रय मूल्य। नीचे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, और ये गुना 100 करते हैं बाद में। ठीक है, ऊपर में लाभ रहता है, नीचे में क्रय मूल्य रहता है, इसलिए ऊपर ये मेरा लाभ है या हानि अगर रहेगा, हानि प्रतिशत तो हानि रहेगा, लाभ है तो ये लाभ है। ठीक है, क्रय मूल्य नीचे में हमेशा रहता है, ये चीज याद रखना है। अब इसको बनाना कैसे वो देखिए। फर्स्ट वस्तु, यहां पर फर्स्ट वस्तु लेते हैं और यहां पर सेकेंड वस्तु लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वस्तु का सीपी मतलब खरीदा कितना है, खरीदा है 5 रुपया में। ठीक है, खरीदा है 5 रुपया में, 1 रुपया लाभ हुआ तो बेचा कितना होगा, एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो मतलब 6 में बेचा होगा तभी तो 1 रुपया लाभ हुआ। अब दूसरे पर उसे हानि हुई है, ये चीज ठीक है। प्रश्न को पढ़िए, मूल्य समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। ये चीज बहुत कम का चीज है। समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है मतलब एक को अगर 6 में बेचा है तो दूसरे का वाले को भी 6 में बेचा होगा। अब देखिए, अगर खरीद तो दोनों को बेचा, टोटल मिला के कितना में, 12 में बेचा दोनों को, तो खरीदा भी होगा 12 में, तभी तो न लाभ न हानि होगा। अगर कोई वस्तु को 50 में खरीदेंगे और 50 में ही बेचेंगे तभी तो हमको न ही लाभ होगा न ही हानि होगा। तो जब बेचा है 12 में तो खरीदा भी होगा दोनों को मिला के 12 में, तो एक तो का क्रय मूल्य 5 है तो दूसरे को खरीदा होगा 12 पुराने के लिए 7 में खरीदा होगा, तभी तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तब 12 हुआ, खरीदा 12 में बेचा 12 में, तभी तो न लाभ न हानि हुआ। ये तो चीज हो गया तब। अब देखिए, दूसरे वाले वस्तु का हमको पूछ रहा है यहां पर, जबकि दूसरे वस्तु पर हानि हुई तो हमको हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरे वाले वस्तु को खरीदा है 7 में, अब बेचा 6 में। कोई वस्तु आप खरीदिएगा 7 रुपये में और बेचिएगा 6 रुपये में, तो 1 रुपया का नुकसान होगा, तो ये 1 रुपया का नुकसान हो गया। ठीक है, लिख लिए। क्रय मूल्य कितना है, 7 है, 7 रुपये में 1 रुपया का नुकसान हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, 100/7% बराबर 14.2/7%। ये मेरा उत्तर हो गया। इसी टाइप के दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इससे भास्ट होगा प्रश्न, आप लोग बने हुए रहिए। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इसी टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम में बराबर आते हैं आपको हमेशा इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये पिछले टाइप के तरह ही दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए, तब आपसे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा। प्रश्न में है क्या, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, एक वस्तु के 11.1/9% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि ताकि न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, प्रश्न में जो बोल रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इससे पहले वाले प्रश्न में विक्रय मूल्य समान था। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को इतना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। ठीक है, दूसरे को बोल रहा है कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि हो। तो सबसे पहले 11.1/9 जो है, इसको हम पूर्णांक, इसका भिन्न के रूप में करेंगे तो कितना होगा, इसको अगर भिन्न के रूप में करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/9। अब ये कैसे होता है,
आप लोगों को बता देते हैं। 11×99 100, 100/9 इसको लिख सकते हैं। अब प्रतिशत जो है इसको भी लिख सकते हैं, प्रतिशत को हम लिखते हैं 1/100, प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि अगर 10% रहता है तो इसको 10/100 लिखते हैं ना, तो वहाँ यही हुआ कि 11×99 100, 100 हो गया बटा 9, अब प्रतिशत को लिख दिए 1/100, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, बराबर ऊपर में 1 × 1 1 हुआ, बट्टे में 9, इसीलिए इसका मान हुआ 1/9। ये चीज आप समझ गए होंगे। 11/1/9 प्रतिशत का भिन्न के रूप में करेंगे तो 1/9 हुआ। अब देखिए ये जो नीचे वाला निकलता है हमेशा क्या रहता है, ये क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्रय मूल्य रहता है, इसको या सीपी जो भी बोलिए, ठीक है। ऊपर में प्रॉफिट या लॉस, जिसको लाभ या हानि बोलते हैं। यहाँ पर ये लाभ हुआ है तो ये मेरा 11.9% लाभ पर है, तो ये मेरा 1 रुपया लाभ हुआ। अब देखिए ये यहाँ पर ये फर्स्ट वस्तु को जब बोल रहा है तो फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी, फर्स्ट वस्तु का ये सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य 9 रुपया। अब 1 रुपया लाभ हुआ है हमको वस्तु को बेचने पर, खरीदे हैं 9 रुपयों में और बेच रहे हैं 1 रुपया लाभ लेके, तब हमको बेचना होगा 1 रुपया लाभ लेने के लिए। एसपी मेरा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 10 टका, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदे हैं 9 रुपये में, बेचेंगे 10 रुपये में, तभी तो हमको 1 रुपया का लाभ होगा। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि दो विक्रय मूल्य बराबर है, कि फर्स्ट वस्तु को जितना रुपया में बेचा है सेकेंड वस्तु को भी उतना ही रुपया में बेचा है, यही हुआ विक्रय मूल्य बराबर करने का मतलब। तो इसको जब फर्स्ट वस्तु को 10 में बेचा है तो सेकेंड वस्तु को बेचा होगा कितना में, 10 रुपया में, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्या है नीचे में, कितना दूसरे वस्तु कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि हो। न लाभ हो न हानि हो का मतलब क्या हुआ कि जितना वस्तु में हम खरीद कर दोनों वस्तु लाए हैं उतना रुपयों में ही दोनों वस्तु को बेचेंगे, तभी हमको न लाभ होगा न हानि होगा। तब देखिए हम बेचे हैं दोनों को कितना में, टोटल मिला के 20 रुपया में, 20 रुपयों में बेचे हैं। तो फर्स्ट वस्तु को हम अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया हुआ तो खरीदे भी होंगे दोनों को 20 रुपये में, तभी तो हमको 9 लाभ न हानि होगा। तो एक को 9 में खरीदे हैं तो दोनों मिला के 20 होना चाहिए, तो इसको सेकेंड वाले वस्तु को खरीदे होंगे कितना में, 11 रुपये में, तभी तो दोनों का 20-20 हुआ। खरीदे भी हैं 20 में और दोनों वस्तु को बेचे भी हैं 20 में, तभी 9 लाभ न हानि हुआ। अब देखिए हमको पूछ रहा है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। अब दूसरे वस्तु को यहाँ पर देखना है, दूसरे वस्तु को तो दूसरे वस्तु को हम खरीदे थे 11 में और बेचे 10 में। कोई वस्तु आप खरीदे 11 रुपया में और बेच रहे हैं उसको 10 रुपया में, तो 1 रुपया का आपको घर से नुकसान होगा, तो ये मेरा 1 ले लिए, ठीक है। अब कितना पर नुकसान हुआ, क्रय मूल्य कितना था, 11 रुपया था। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 100/11%। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 11×99 9.1/11%। ये मेरा क्या हुआ, हानि हुआ, हानि प्रतिशत बराबर हुआ ये, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर 9.1/11%। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्न का थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, आप लोग बने हुए रहिए। और ये दूसरा प्रश्न है, टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिए, इस प्रश्न को समझिए। और जितना भी प्रश्न बताते हैं प्रत्येक टाइप के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न आपको बताते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, ठीक है, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपया बढ़ाया गया, ठीक है। बेचा जाना था 12% हानि पर, ठीक है, लेकिन उसका मूल्य अगर 1190 रुपया बढ़ा दिया तो उसको 5% का लाभ हुआ, ठीक है, 5% का लाभ हुआ। तो हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएं, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जब भी रहता है वो 100% रहता है। क्रय मूल्य क्या रहता है, 100% रहता है। अब देखिए 12% हानि पर बेचा जाना था, मतलब कितनों में बेचता, 12%, 100 का 12% 12 होता है, और 12 घटा देंगे उसमें, मतलब कि 100% का कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जब 100 रुपया है, 12% हानि पर बेचा जाना था, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होता,
88%। हमको 88% में बेचना था, ठीक है। 12% का हानि हुआ तो 100 से नीचे चला जाएगा, लाभ होगा तो 100 से ऊपर हो जाएगा। कोई भी वस्तु आप 1100, मान के चलिए आप 100 रुपये में खरीद के लाए, 12 रुपया आपको नुकसान पे बेचना पड़ेगा, तो क्या होगा, 100 घटो 12, 88 में आप बेचना होगा, तभी तो आपको 12 रुपया का नुकसान हुआ। उसी प्रकार से ये 100% क्रय मूल्य रहता है किसी भी वस्तु का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जब भी रहता है 100% रहता है। 12% हानि पर बेचा मतलब 88% में बेचा। अब क्या बोल रहा है, यदि उसका मूल्य इतना रुपया बढ़ाया गया जिससे उसको 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ हुआ मतलब क्या, 100 का चीज है, 5 रुपया लाभ लेके बेचिएगा तो 105 में बेचना होगा, तो 105% में बेचा, ठीक है। ये मूल्य यहां से जो यहां आया किसके कारण से, इसके 1190 रुपया जो मूल्य हम किसी वस्तु का 1190 रुपया मूल्य बढ़ा दिए, तभी मेरा ये प्रतिशत में 5% का लाभ हुआ। तो अब देखिए किसके कारण से कितना प्रतिशत का, इसमें कितना बढ़ने के कारण 105 हुआ, तो 12 5 17, इधर 12 हुआ 100 से नीचे, इधर 5, तो 12 5 17% के कारण जो है 17% मेरा जो मूल्य बढ़ा, इधर मूल्य टोटल कितना बढ़ा 1190। ये कैसे हुआ समझे, नहीं समझे फिर से एक बार बताते हैं। हानि पर बेचा जाना था तो 18% हानि पर बेच दिया है, लेकिन उसका मूल्य इतना रुपया जो बढ़ाया गया, इतना रुपया जो हम बढ़ाए, उसी के कारण से 5% का हमको लाभ हुआ। तो इतना 88 से 105% कितना बढ़ा, 17% बढ़ा। 17% का ही मान ये 1190 है। अब ये आप लोगों को बता दिया किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहता है, तो 100% का हमको मान निकाल देना है। तो 1190 बटे 17, ये मेरा 1% का मान हुआ। हमको 100% का मान निकालना है तो गुना 100 कर दिए। 17 से कटाएंगे इसको, 70 बार में कटेगा, बराबर क्या हुआ 70 गुना 100 बराबर 7000। ये मेरा 7000 रुपया क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य 100% हम 100% निकाले। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इस टाइप का एक प्रश्न बताते हैं, और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में ये तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताए। इस तरह में दो चीज होता है, अगर प्रॉफिट रहे तो माइनस होगा, ठीक है। अगर लॉस रहे तो भी माइनस होगा। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों रहे तो प्लस होगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं ये चीज कैसे हुआ, इसको आपको समझिएगा। एक को 12% हानि पर बेचा, और यहां पर दूसरा है 5% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों है, तो इसमें डायरेक्ट करते प्रॉफिट 5 है और लॉस है 12, तो 12 5 17% हो जाता। 17% बराबर ही हम ये कर देते 1190। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को जितने भी प्रश्न पढ़ाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने टाइप के प्रश्न बताए, अगर मेरे मेथड से आप बनाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।